इस भीषण गर्मी में हम सेफ वाटर सेफ लाइफ के फार्मूले को अपने घर से प्रारंभ करें। सबसे पहले मेरा घर, मेरा ऑफिस, मैं खुद इस सेफ वाटर के काम में लगे। यही बात हमने आज अपनी टीम के मेंबर से करी। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक एक राक्षसमय है, जिसे हमें रोकने के लिए पूरा हमारी ग्रीन आर्मी परिवार इसके लिए पूरा लगी हुई है। चाहे वर्क फ्रॉम होम और आम नागरिक जो है इसको कैसे कर सकता है? वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हमारे पास में बहुत पहले नहीं था, लेकिन कोविड काल में हमने देखा कि बहुत सारे काम घर से भी हो सकते हैं। नन्हे पेड़ों को बचाइए, आज अगर उनको बचाएंगे तो कल वो मुझको बचाएगा। 20 से 25 गांव में जो लगभग है पानी का बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग वहां से बेंगलोर शहर को छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं आसपास जा रहे हैं। हमारे भारत देश में एक ऐसा समय आएगा कि लोग एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। तो मैं चाहती हूँ, मैं सबको, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अगर मैं किसी को देखती तो मुझे पड़ोस में बोलते हैं तुमने ठेका ले रखा है क्या। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं अवाम दूत न्यूज़। एक आर्मी जिसका नाम आपने सुना होगा, जो हमारे देश की रक्षा करती है। एक होती है नेवी आर्मी जो कि जल से हमारे देश की रखती है। वायु आर्मी होती है जो वायु के द्वारा हमारे देश की रक्षा करती है। लेकिन आज मैं आपको मिलवाता हूं हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में ग्रीन आर्मी से, जो कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, जल जीवन जन को बचा रहे हैं। और किस तरह से आपको भी इसके अंदर जुड़ना चाहिए और पर्यावरण हमारे लिए किस तरीके से जरूरी है। आप कोरोना काल में देख चुके हैं कि एक एक सांस के लिए हम कितना तरसे हैं और पर्यावरण हमारे लिए कितना 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 महत्वपूर्ण है। कई हिंदुस्तान जो है इस मुहिम में लगे हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं ग्रीन आर्मी जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में काम करिए। आप निरंतर फोटो वीडियो में और हमारे चैनल के द्वारा भी देखते हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है अमिताभ दुबे जी। इनसे जानेंगे कि कैसे हम आगे और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। और आज हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे हम लोगों को जागरूक करें, और जो ग्रीन आर्मी के मेंबर हैं तो एक एक मेंबर के क्या क्या कर्तव्य हमारे खुद के होने चाहिए, इस पर हमने डिटेल में चर्चा करी है। और पूरे छत्तीसगढ़ में जितने तालाब हैं वो पीपल और बरगद से किस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे हमने एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। अभी हमारी टीम ने पूरे मेंबर से ये हमने 2024 का संकल्प लिया है कि एक एक मेंबर रायपुर शहर और उसके आसपास के जितने तालाब हैं, एक एक तालाब में जाकर व्यक्तिगत रूप से उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि वो तालाब डस्टबिन न बने, कचरे का डब्बा मत बने। उस तालाब के गहरीकरण के लिए जब तक हमारा काम खत्म ना हो जाए, आज हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम सब मानते हैं कि कोई काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो लगातार जब तक कि इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा, हम फाइट करेंगे और लड़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जिसको हमने 4 भागों में बांटा है। ग्रीन विंग, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। व्हाइट विंग, सिंगल यूज पॉलिथीन को समाप्त करना। ब्लू विंग, सेफ वाटर सेफ लाइफ, इसमें तालाब संरक्षण भी आता है। और चौथा हमारा है ब्राउन विंग, जिसमें हम पॉल्यूशन कंट्रोल, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो सॉइल का हो, जमीन का हो, सफाई की बातें हो, या फिर ब्रेन का हो कि निगेटिविटी बातें करना, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो इन सब चीजों को लेकर हमने एक सेना तैयार करी है। अब केवल रायपुर में नहीं, परंतु छत्तीसगढ़ के हर जगह ग्रीन आर्मी पूरे पर्यावरण प्रेमियों को इकट्ठा करके पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी ताकत से काम करेगा। पानी सेव करने की बात जहाँ तक होती है तो घर में महिलाएं होती है, सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल वही करती है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? यहाँ जितनी महिलाएं हैं उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पानी की एक एक बूंद कीमती है, ये हम सभी जानते हैं। और हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि घर के जो नल के जो टोटी हैं उससे ओवरफ्लो होते रहता है, लीकेज होते रहता है। कई बार हम पंप से ऊपर जो टंकी में पानी चढ़ाते हैं, ओवरफ्लो करके तकरीबन हर 4 घर में एक घर का यह हाल है कि हमने पंप चालू कर दिया, चूंकि भरपूर पानी हमारे पास में है, ओवरफ्लो होते रहता है और बहते रहता है। ये सारे जल सीधा नाली में जाते हैं। इस एक एक बूंद के पानी को बचाने के लिए हम सब के लिए जरूरी है कि इस भीषण गर्मी में हम सेफ वाटर सेफ लाइफ के फार्मूले को अपने घर से प्रारंभ करें। सबसे पहले मेरा घर, मेरा ऑफिस, मैं खुद इस सेफ वाटर के काम में लगे। यही बात हमने आज अपनी टीम के मेंबर से करी है। झिल्ली को इस्तेमाल न करने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक एक राक्षसमय है, जिसे हमें रोकने के लिए पूरा हमारी ग्रीन आर्मी परिवार इसके लिए पूरा लगी हुई है। और मैं अपने हर परिवार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने घर से इसे लागू करें। हर महिला अपने घर से इसके नो प्लास्टिक का बिल्कुल बहिष्कार करे। जब भी सब्जी लेने जाना हो, फल लेने जाना हो, राशन लेने जाना हो, घर से थैला हमेशा लेके चले। यही हमारे ग्रीन आर्मी परिवार का एक मुख्य संदेश है। मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। जानना चाहेंगे कि किस तरह से पर्यावरण को तो आप बचाते हैं, लेकिन आमतौर पर आप पेड़ लगाकर कैसे जीवन संरक्षण कर सकते हैं? पेड़ लगाने ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेड़ है तो पानी है,
पानी है तो पेड़ है। हमारा उद्देश्य पेड़ लगाना नहीं, हमारा उद्देश्य पेड़ लगा के उसको बचाना भी है। और इसी के तहत हमारा जो गर्मी के दिनों में है पानी रपट की व्यथा चल रही है, जो आप लगातार देख रहे हैं कि पानी की कितनी समस्या होने के बाद भी हम अपने घर से ला के उस पानी को, उस पेड़ को जिंदा रख रहे हैं। आज की जो व्यवस्था है उसमें हम कहीं ना कहीं पर्यावरण की कोई बात ही नहीं करते और कहीं ना कहीं बताया गया कि आप अपने घर से भी वर्क फॉर होम कर सकते हैं। अमिताभ सर से जानना चाहूंगा क्या है वर्क फॉर होम और आम नागरिक जो है इसको कैसे कर सकता है? वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हमारे पास में बहुत पहले नहीं था, लेकिन कोविड काल में हमने देखा कि बहुत सारे काम घर से भी हो सकते हैं। आज देखिए, पर्यावरण का जो टॉपिक है हर व्यक्ति ये करना चाहता है। आप किसी से भी बात कीजिए, जनता से, अधिकारियों से, नेताओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, कि भाई पर्यावरण के लिए हम काम कर रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, हम सब करना चाहते हैं। लेकिन कहने की मेरे पास समय नहीं है, मैं आ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, मैं डायरेक्ट योगदान दे नहीं सकता, तो हमने उसके लिए तरीका निकाला है वर्क फ्रॉम होम। हमने इसमें खुद होमवर्क किया है कि घर बैठे कैसे कोई आदमी काम कर सकता है, गृहिणी कैसे काम कर सकती है। तो गृहिणी, हमको जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पौधे मिलते हैं भैया, बहुत छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, बहुत सारे घरों में पीपल और बरगद कहीं के निकलते हैं, उनको समस्या आती है कहाँ करें कैसे करें, पीपल वगैरह निकाल देंगे मर जाएगा तो पाप लग जाएगा। हम उन सबको गाइडलाइन देते हैं। हम घर में बोलते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बाजार में जाने के लिए, रैली निकालने के लिए, प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने किचन की क्वीन है, आप अपने किचन में लिखिए कि मेरा किचन प्लास्टिक फ्री होगा, मेरा घर सेफ वाटर के लिए जाना जाएगा, मेरे घर में झिल्ली नहीं आएगी। मैं अगर कुछ खाना निकालती हूँ गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए या गौ माता के लिए, तो झिल्ली में नहीं निकालूंगा। आपने देखा होगा, हम ही तो निकालते हैं ना, कि गौ माता को खाना झिल्ली में कौन देता है? क्या गौ माता खुद बोलती है मुझे झिल्ली में खाना दो? हर मुक्कड़ में आप जाके देखिए, आज भी मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ, गोकुल नगर में हम बोल बोल के थक गए हैं, वह हजारों झिल्ली के बाद में आज इस रायपुर शहर राजधानी की बात में कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। जब झिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर दिया है, आज भी हजारों आपके कचरे डब्बे में झिल्ली में रोटी खाना वो गाय को हम दे रहे हैं और गाय हमारी मर रही है। अगर ये गृहिणी घर से वर्क फ्रॉम होम ये संकल्प ले ले कि मेरे किचन से अगर खाना जाएगा तो झिल्ली में नहीं जाएगा, मेरे किचन में अगर सामान बाजार से आएगा तो वो झोला में आएगा, झिल्ली में नहीं आएगा, और वो संकल्प ले ले कि मैं जो सब्जी है, सब्जी की जो पत्ती है, उसके जो कतरन है, उसको कंपोस्ट खाद के रूप में अपनाऊंगी। पूजा के लिए जो हम फूल माला इस्तेमाल करते हैं, आम की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, तो कचरा को नगद देंगे हम क्यों दें? हम जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, केले का छिलका, आम का छिलका, उसको गड्ढा करके हम डालते जाएं। जब ये जनता काम को करेगी, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, पूरे लोग बोलते हैं, तब ये काम सही होगा। इसलिए हमने नारा दिया है वर्क फ्रॉम होम। किसी संस्था के लिए, सोसाइटी के लिए, जुलूस के लिए, पदयात्रा के लिए समय मत दीजिए, आप घर में पर्यावरण संरक्षण का काम कीजिए। और ये काम हमने नहीं दिया है, प्राचीन काल में नियम था तुलसी को पानी दीजिए। ये क्या है? केवल एक तुलसी पौधा लगाने का नहीं है। गंगा माता की आरती, ये क्या है? केवल गंगा पूजा नहीं है। वरुण देवता, ये क्या है? यही तो सेव वाटर सेव लाइफ है। बरगद को, पीपल को पूजा करने से कुछ नहीं होगा, पेड़ों की रक्षा करो, ये संदेश दिया गया है। न केवल हिंदू धर्म में जो ग्रीन नाम है, इस्लाम आज ग्रीन के लिए जाना जाता है। इस्लाम आया कहां से है? अरब कंट्रीज से आया है। वो तरसते हैं ग्रीनरीज के लिए, उनका संदेश है कि ग्रीनरीज फैलाइए, हरियाली लाइए। उनसे हम अनुरोध करते हैं, ये संस्कार है, ये हर जगह संस्कार है। सिख धर्म में इसका अनुरोध है, ईसाई धर्म में क्रिश्चियन ट्री के रूप में इसका अनुरोध है। क्रिश्चियन ट्री यहाँ मत लगाइए, अरे पेड़ लगाइए। वेटिकन सिटी में क्रिश्चियन ट्री मिला था इसलिए वहां लगा रहे हैं। आपको यहाँ पीपल बरगद मिल रहा है, पीपल बरगद लगाओ ना, लेकिन आप उसी को लेके बैठे हैं। संदेश क्या दिया जा रहा है ये समझना जरूरी है। और ये सब हो सकता है वर्क फ्रॉम होम से, घर बैठे सारे काम हो सकते हैं, ये हमारा दावा है। इस तरह से आपको बताया कि हमारे महापुरुष भी थे जो कहीं ना कहीं किसी पेड़ के नीचे मिले थे। भगवान बुद्ध हुए और भी जैसे लोग हुए, कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि पेड़ की हमारे लिए क्या महत्व है। आप भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, नन्हे पेड़ों को जरूर बचाइए। अभी गर्मी का मौसम है, 3 महीना तो जरूर जी जान से नन्हे पेड़ों को बचाइए। आज अगर उनको बचाएंगे तो कल वो मुझको बचाएगा। इसलिए हम वृक्ष जो है हम मुझको भरपूर ढंग से ऑक्सीजन देती है। अब जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो वृक्ष का ही दिया हुआ है, तो उसका कर्ज है। हम लोग यही चाहें, मतलब बोलना चाहूँगा कि नन्हे पेड़ों को बचाइए। सर, मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी देश की युवा है उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो धरती माता की सेवा करें, और वो जब जिस धरती में रहते हैं उनकी सेवा करें। जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, कचरा नहीं डालते। काल का युवा है जो 20 रुपए की पानी की बोतल लेता है, उसे सड़क पर पीकर फेंक देता है। आज आप यहाँ पर्यावरण बचाने के लिए खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मेरे एज के या फिर किसी भी एज के जितने भी हैं युवा, सबको पर्यावरण को साफ
रखने में भागीदारी देना चाहिए। मैं पहले तो अपना परिचय दूं, विजय हिशीकर, समता जोन अध्यक्ष, ग्रीन आर्मी से। प्रकृति के साथ हम कहीं न कहीं भौतिक विपद के युग में जी के प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका भी ताज़ा उदाहरण, जबकि अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ मेरा भतीजा रहता है, उस जगह में 2000 फीट की गहराई पे भी पानी नहीं है। तो और वहाँ के आसपास के लगभग 20 से 25 गांव में जो लगभग है पानी का बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग वहाँ से बेंगलोर शहर को छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं आसपास जा रहे हैं जहाँ पानी के हो। और इन सब को देखते हुए हमें भी अब सबक लेना चाहिए कि सिर्फ नारों और व्हाट्सएप और फेसबुक चला के नहीं, बल्कि एक इसके बारे में कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए। कल ही के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि जो आगामी वर्षों में जल स्तर जो है काफी नीचे चल जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। उसके लिए ग्रीन आर्मी तैयारी कर दी है और सभी लोगों को जागरूक कर रही है और हम सबको जागरूक होना है। तो मैं डॉक्टर गोपा शर्मा, पूरी छत्तीसगढ़ महिला विंग चेयरपर्सन है, और मैं हर घर में एक अलग जगाती हूँ तो कहीं भी पानी का वेस्ट ना करें, बूंद बूंद पानी की बचत करें। अपने घर में पहले तो अपने नहाने के पानी का दुरुपयोग ना करें। खाना बनाते समय कुछ पानी जो बिना कारण के हम हाथ धो के फेंकते हैं, गृहिणियों को ऐसा सलाह दें कि पानी है तो जल है तो कल है, जो नारा है वो सही है। क्योंकि आज ऐसा समय आ गया है कि त्राही त्राही मची, पशु पक्षियों को पानी नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे हम इंसान तक भी पानी की कमी पड़ जाएगी। इसलिए जल को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। अपने घर के आसपास के जितने भी जल नल जो बह रहे हैं जी, उनको बंद रखना चाहिए, यानी बंद करना चाहिए। नहीं टोटी बह नहीं है तो टोटी खरीद के लगा सकते हैं। घर में अगर बच्चे फिजूल के पानी फेंक रहे हैं या गार्डन में कुछ लोगों को देखा जाता है कि पानी आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारा है, हमारे हिस्से का पानी है तो मन माने पानी फेंकते हैं, आंगन धोते हैं, कार धोते हैं, रोड धोते हैं, रोड धोते हैं। वो ना जाने क्या सोचते हैं कि ये सारा पानी हमारा है। नहीं, जितना उपयोग है उतना ही पानी करो। हमारे पिताजी, हमारी दादी ने बताया कि जो जितना पानी खर्च करेगा उसका पैसा उतना दिन ब दिन खर्च होते जाएगा और उसके घर में कंगाली आ जाएगी। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैंने ऐसे कई घर देखा है कि जो लेडीज ज्यादा पानी फेंकना, पानी करना, उसके यहाँ गरीबी और दरिद्रता दिखाई देती है। तो मैं ये हर गृहिणी और हर महिलाओं को कहना चाहूंगी कि जल को सुरक्षित रखे। जल है तो कल है, बिना पानी के सब सुन। पानी गए न उबरे मोती मानिस चुन, एक कहावत है ना। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चुन। इस तरह से पानी की जो कीमत है ना, मोती के बराबर है। एक एक बूंद से मोती तैयार होता है, वो पानी के बूंद से ही मोती बनता है। तो हमको जब मोती की कीमत समझते हैं, पहनते हैं ज्वेलरी के रूप में, तो क्यों हम उस पानी की कीमत नहीं समझते। हमारे भारत देश में एक ऐसा समय आएगा कि लोग एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। तो मैं चाहती हूँ, मैं सबको, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अगर मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे पड़ोस में बोलते हैं तुमने ठेका ले रखा है क्या, तो मैं बोलती हूँ हाँ। इस तरह की भी बातें आपसे की जाती है? जी, लोग बोलते हैं तुम ठेका रखे हो क्या, तुम कोई वो हो क्या। मैं बोली मैं आज ग्रीन आर्मी की सदस्य बनी हूँ, मगर मैं विगत बचपन से, जब से पैदा हुई हूँ, मेरे पिताजी को मैंने एक एक बूंद, एक एक बाल्टी की पानी की कीमत को, इतने बड़े घर की बेटी हूँ फिर भी उन्होंने कभी एक बूंद पानी वेस्ट नहीं किया और ना ही सिखाया। बोले एक एक पानी की वैल्यू है। जैसे हमारा संस्कार देखते थे, माता पिता आते हैं तो लोटे गिलास में उनको पानी दिया जाता था पैर धोने के लिए। उनको बड़ा बाल्टा भर के नहीं देते ताकि वो लोटे के पानी में उतने धो के अंदर आ जाए शुद्धता के साथ। और जो चीज़ अभी कोरोना काल में हमने देखा है कि बिना हाथ पैर धोए घर के अंदर नहीं आना है। तो पानी का सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ना कि पानी को व्यर्थ करना चाहिए। और ये बड़े बुजुर्ग हमें कहे गए हैं, उनकी मर्यादा को बनाते हुए हमें जल को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए वृक्षारोपण करना चाहिए और कहीं भी दुरुपयोग हो रहा है जल को, उसको रोकना चाहिए।